हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक लेडीज़ टॉप है जो कि एल साइज़ में है। तो उसके लिए ना मैंने ये वाली वूल यूज़ की है। ये प्योर वूल है, जो गर्म वूल होती है ना वो वाली है। और इसमें ना थोड़ा थोड़ा ग्लिटर है। ये मैंने यहाँ पे लोकल मार्केट से ही खरीदी थी और लच्छियों वाली वूल है ये। इस पे कोई ब्रांड का नहीं लगा हुआ है। इसको मुझे बताया गया था कि ये बाहर की वूल है, तो मुझे अच्छी लगी तो मैं ये ले आई। तो ये देखो यहाँ पे ना इसमें थोड़ा थोड़ा ग्लिटर है। देखिए ये वाला एक धागा आप देख रहे हैं ना इसमें कलरफुल, ये वाला जो है इसमें ये हल्का हल्का ग्लिटर है, ये शाइन कर रहा है ये वाला ना। तो मैं ये लेडीज टॉप बना रही हूँ और एल साइज में ये टॉप है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं कि कैसे मैंने इसको बनाया। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। मैं आपके लिए ना बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आती हूँ ताकि आपको मतलब अच्छे डिज़ाइन मिल सके। तो आप भी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने ये ना, देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ये नीचे का पार्ट मैंने बना के रखा है और इसमें मैं आपको ये डिज़ाइन जो है वो बता दूंगी। यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि इसमें फंदे मैंने कितने रखे, कितना मैंने बॉर्डर बनाया और कौन सा मैंने बॉर्डर बनाया, ठीक है। उसके बाद जो डिज़ाइन है उसको शेयर करूंगी आपके साथ। और ये ना मैंने पहले मैं ये बताती हूँ कि मैंने जो है ना ये ऊपर को जो बनानी है वो रेगलॉन से बनानी है। रेगलॉन से मैंने इसको ज्वाइंट करना है और जैसे रेगलॉन कटिंग जो होती है ना आर्म होल की, वो मैं करूँगी। ऊपर तक इसको वैसे बनाऊंगी, लेकिन आर्म होल की कटिंग तक मैंने ये सारा बना के रखा हुआ है अपने सारे पीस। इसके जो बाजुएं और फ्रंट और बैक ऐसे बना के रखा है। तो ये देखिए ये जो है ना ये मेरा एक पीस है, चाहे इसको फ्रंट समझ लीजिए चाहे बैक, क्योंकि कटिंग इसमें कोई नहीं हो रखी, बिल्कुल सीधा सीधा ये बना हुआ है अभी तक, है ना। तो यहाँ पर ना मैंने इसकी जो लेंथ है वो बनाई है मैंने यहाँ पे 15 इंच। ये देखिए 15 इंच मैंने इसकी लेंथ बनाई है, बिल्कुल हिप तक है, नीचे नहीं लटकेगा। यहाँ जैसे आप पैंट वगैरह जीन्स पहनते हैं तो उसके ऊपर ये बिल्कुल सही से आएगा। तो यहाँ पे 15 इंच मैंने इसको बना के रखा हुआ है। और नीचे जो बॉर्डर है वो मैंने बनाया है, मैंने एक वीडियो डाल रखा है इसका, उस पर मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी अगर आपको ये वाला बॉर्डर चाहिए तो। इसको आप अच्छा बॉर्डर है, इसको आप डाल सकते हैं। मैंने इसको बनाया था जो ब्लाउज होते हैं ना, ब्लाउज के लिए मैंने इसको डिज़ाइन जो है वो बनाया है, उसकी पट्टी और गले में इसको पूरे को बनाया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है बना हुआ। आप ब्लाउज में या कार्डिगन में भी इस बॉर्डर को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए ये वाला बनाया है, बहुत आसान है, 2-3 सिलाइयों का डिज़ाइन है, सिंपल। तो ये इस तरह से बनाया और उसके ऊपर जो डिज़ाइन शेयर किया है वो भी कॉमन साइड डिज़ाइन है, कोई बहुत मतलब टफ नहीं है, आसान ही है। दो फंदों का डिज़ाइन है ये। इसको मैं अभी आपके साथ यहाँ पे ही शेयर कर दूंगी। और इसकी लेंथ मैंने आपको बता दी, 15 इंच मैंने इसको बनाया। और नीचे से ना मैंने इसको 110 फंदा मैंने नीचे से रखा है इसको, और 9 नंबर की सिलाइयों में मैंने इसको बनाया, क्योंकि इसको मैंने टाइट भी नहीं किया और लूज भी नहीं रखना है, बराबर बराबर रखना है इसको, ठीक है। 9 नंबर की सिलाइयों में मैंने इसको बनाया। आप चाहें तो नीचे से बॉर्डर जो है वो 10 नंबर की सिलाइयों पे बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन आप जेंट्स लेडीज़ के लिए किसी के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। हाँ, ये वाला जो बॉर्डर है इसको आप सिर्फ लेडीज़ के लिए यूज़ करें। लेडीज़ के जैसे कार्डिगन हो गया, ब्लाउज हो गया, टॉप हो गए। जेंट्स के लिए ये डिज़ाइन जो है वो सही नहीं, क्योंकि जेंट्स स्वेटर यहाँ से थोड़ा टाइट होना चाहिए। एक उल्टा और एक सीधा का ही यहाँ पे बॉर्डर सही रहता है, या 2 उल्टे 2 सीधे वाले, या 1-2 और बॉर्डर है जो कि यहाँ पे ठीक रहते हैं, जो रबड़ जैसी बन जाते हैं ना बनाने के बाद, वो वाला आप जेंट्स के लिए यूज़ करें। और ये वाला आप लेडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे रखा है 110 फंदा नीचे, और 9 नंबर की सिलाइयों पे मैंने इसको पूरा बनाया है, नीचे से लेके ऊपर तक, जितना अभी तक आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये फ्रंट और बैक सेम ऐसे ही बनाया है। ये आप देख रहे समझ रहे हैं ना, यहाँ पे डबल बॉर्डर मैंने यहाँ पे बनाया, 110 फंदा नीचे से डाला और वही ऊपर तक चल रहा है ये। तो जो मैंने फंदे डाले हैं वो भी जो मेरा डिज़ाइन है उस पर भी सही बैठे, क्योंकि वो 2+2 के मल्टीपल में ये फंदे जो हैं वो चले हैं, ठीक है। तो उसके साथ ना आगे देखिए यहाँ पे मैं इसको ना सर्कुलर निडल पे डाल चुकी हूँ ऊपर। तो देखिए ये है मेरा बैक पार्ट, यानी बैक और फ्रंट कोई भी समझ सकते हैं। मैं 2 पार्ट मैंने ऐसे ही बनाए हैं सेम। ये देखिए ये वाले वही 110 फंदा नीचे से रखा और इसका जो बॉर्डर है वो यहाँ पे बनाया है मैंने।
2 इंच इसका बॉर्डर बनाया है और इसको 15 इंच मैंने टोटल नीचे से यहाँ तक ऊपर तक बनाया है। ठीक है, तो ये इस तरह से बना के डिज़ाइन मतलब बना के इतना मैंने इसको बना लिया। उसके बाद ना इसकी आ जाती है इसकी बाजू। तो इसकी बाजू को आप यहाँ पे देखिए, इसकी बाजू भी मैंने लेंथ जो शोल्डर की कटिंग वाली लेंथ होती है ना, वहाँ तक मैंने इसको बनाया। ठीक है, तो इसके बाद भी ना ये ऊपर बनेगी। मतलब आप ना बाजू को जैसे हम ऊपर से रख के ऐसे नापते हैं, यहाँ से इधर को नापते हैं, तो ऐसे नहीं नापना। आपने इधर से नापना है और अपनी यहाँ ऊपर तक जो आर्म होल जहाँ तक टच होता है वहां तक इस बाजू को नाप लें। उतनी लेंथ आपने इसकी बना लेनी है। तो वैसे मैंने इंची टेप से भी नाप देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये 18.5 इंच इसको बना लिया है। ये देखिए, 19 इंच थोड़ा सा अगर खिंच रही है तो 19 इंच मैंने इसको बना लिया बाजू को। तो उसके बाद ये ऊपर जॉइंट हो जाएगी। 19 इंच मैंने इसको बना लिया। 18 या 19 इंच आप इस बाजू को बनाने के बाद एल साइज का है ये, या नॉर्मल जो इससे बहुत ज़्यादा अगर कोई बहुत ही हाइट का है तो आप थोड़ा ज़्यादा बना सकते हैं, वरना इतनी ही साइज़ रहेगा सबके लिए। लेंथ वाइज इतना ही रहेगा, चाहे कोई हेल्दी है चाहे कोई बहुत स्लिम है, उनके लिए लेंथ जो है इतनी ही बनेगी यहाँ से। उसके बाद फिर आगे ऊपर ये जुड़ेगा तो ऊपर भी इसकी लेंथ जो है वो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैंने रखे हैं यहाँ पे नीचे 52 फंदे। 52 फंदे रखने के बाद ये देखिए, यहाँ पे मैंने बॉर्डर जो है वो ये वाला बनाया था। दो उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर इसमें मैंने बनाया हुआ है। और ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बनाया है, यहाँ पे 2.5 इंच मैंने इसको बनाया है, ताकि बाजू जो है अगर थोड़ी सी लंबी भी हो तो आगे लटके ना, पीछे ही रुके, है ना। तो यहाँ पे 2.5 इंच मैंने इसको बनाया और 2 उल्टा 2 सीधा का बनाया है और डबल धागे से मैंने इसको यहाँ पे डाला है। ये मैं कई बार पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे हमने इस बॉर्डर को डालना है। और अगर आपको और चाहिए होगी तो दोबारा फिर से मैं वीडियो डाल सकती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने इसको बनाया और ये सेम डिज़ाइन जो है ना पूरी स्वेटर में मैंने इसको डाला है। ये वीडियो में शायद हो सकता है आपको थोड़ा लाइट दिखे, बट डिज़ाइन कलर ना बहुत प्यारा कलर है। ये यहाँ पे हल्का सा गोल्डन गोल्डन इसमें जो है वो आ रहा है। तो ये देखिए इस तरह से ही, और इसी तरीके से बाजू जो है ना दूसरी भी मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है, इतनी ही बाजू इसकी। ये देखिए यहाँ पे ये भी सेम 19 इंच मैंने इसको भी बना के रखा हुआ है। और अब हमने क्या करना है इसको कि ऊपर ना जॉइंट करना है। तो मैंने सारे जितने भी मेरे ये है पार्ट है, इनको ये 4 पार्ट है मेरे, 2 बाजू हैं और ये 2 फ्रंट और बैक। तो इनको मैंने सारे को ना वायर वाली सिलाइयों पे डाल रखा है, यानी सर्कुलर पे डाल दिया हुआ है। यानी 3 को मैंने डाल दिया था और एक अभी डालूंगी, तो वो मैंने इसलिए रखा था कि आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने डाला यहाँ पे एक बड़ा पीस फ्रंट या बैक का कोई भी। उसके बाद डाली मैंने बाजू, फिर हमारा ये फ्रंट और बैक वाला एक पीस आएगा। उसके बाद अब हमने यहाँ पे इस बाजू को डालना है। तो आपने सारी चीज़ों को ऐसे डालना है कि जैसे देखिए, सीधी साइड एक जैसी एक साइड पे रहे और उल्टी साइड दोनों की एक साइड पे आए। इस तरीके से आपने इसको सिलाइयों पे अरेंज करना है, बड़ी सिलाइयों पे जब आप इस तरीके से बनाएंगे। और ये नीचे से शुरू हो रखा है ये वाला जो हमारा स्वेटर है। तो इसको देखिए यहाँ पे अब हमने बुनना नहीं है, बस ऐसे ही इसको यहाँ पे उतार देना है, इस तरह से इसी तरीके से उतार देना है, क्योंकि सेम एक ही जगह पे मैंने इसको रोक रखा है। इसका जो डिजाइन है वो भी एक जगह पे रोक रखा है, ताकि एक बराबर सारा आए। एक बराबर आपने सेम सिलाई एक जैसी रखनी है, मतलब कि जितनी बुनाई इसकी यहाँ तक करी उतनी ही आपने बाजुओं की करनी है, उतनी फ्रंट और बैक की करनी है और दूसरी बाजू की भी करनी है। उतनी ही सिलाइयाँ, आगे पीछे डिजाइन ना हो, एक बराबर रहे। ठीक है, तो उसके बाद ना हमने फिर ये इन्हीं सिलाइयों पे आगे इसको ले लेना है और इस तरीके से देखिए इनको यहाँ पर उतार के सारी सिलाइयों के ऊपर अरेंज कर लेना है। और फिर इसको हमने राउंड में बनाना है पूरे को, है ना, ऊपर को ये राउंड में बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अब सारे जो जॉइंट है ना वो इकट्ठे कर लिए, सारे पल्ले यानी पीस जितने भी थे ना हमारे पास सारे एक साथ डाल दिए। तो अब हमने देखिए यहाँ पर ये बाजू और ये एक फ्रंट या बैक आप जो भी समझ सकते हैं वो है यहाँ पर, है ना। तो हमने क्या करना है कि 3 फंदे ना इधर के लेने हैं और 3 फंदे ही हम इस साइड के लेंगे। यहाँ पे रेगलॉन डालेंगे अब हमने और कटिंग करेंगे साथ साथ। ठीक है, कटिंग करते हुए जाएंगे। तो ये जो ऊपर को बनाना है ना, ये है हाई नेक बनाऊंगी मैं इसको।
तो इसका देखिए ऊपर तक जब बनेगा तो फिर आपको बता दूंगी वो कैसे कैसे हमने बनाया है यहाँ पे, है ना। इधर से तो यहाँ पे डिजाइन डाल देंगे अपना, जो भी रेगलोन वाला डिजाइन होगा, है ना। 1 2 और ये 3 ऐसे करके मैं यहाँ पे ले रही हूँ। धागा मैंने यहाँ पे लगा दिया है और यहीं से ही हमने इनको अब बनाना शुरू करना है आगे। तो हम देखिए किस तरह से बनाएंगे। 3 इधर के फंदे रहेंगे और 3 फंदे ही इधर के रहेंगे जब हम यहाँ पे इनको ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। 6 फंदों का रहेगा ये, है ना। हर कॉर्नर पे जहाँ पे ज्वाइंट है वहां पे ये ऐसे ही रहेगा। इधर भी देखिए ये ज्वाइंट है तो यहाँ पर भी हम इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे ज्वाइंट है तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। और एक ज्वाइंट आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। और फ्रेंड्स अब ये राउंड में चलेगा ना, तो इसमें डिजाइन देखती हूँ कि कैसे सेट होता है, तो वो भी आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ। देखिए अब यहाँ पे रेगलोन जो है वो हमने कैसे बनाना है। सारे तो हमने इकट्ठे कर लिए, पूरे जितने भी हमारे पास पार्ट थे। उसके बाद अब 3 फंदे इधर से लिए, 3 फंदे ही हम इधर से लेंगे दोनों साइड से। देखिए ये बाजू की साइड के 3 फंदे हैं और ये यहाँ से 3 फंदे ले लेंगे हम इधर से, ठीक है। 3 ही हमारी बाजू की साइड के हैं। तो इनको हमने कैसे बनाना है, यहाँ पे देखिए इनको बनाना है हमने। जो पहले 3 फंदे हैं इनका एक ऐसे उठाएंगे, ये वाला, और एक फ्रंट वाला उठाएंगे ऐसे। दोनों को सीधा बुन लेंगे, दोनों को हमने सीधा बुन लिया। उसके बाद क्या करेंगे, पहले वाले फंदे को हम ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप कर दिया। उसके बाद ये जो फंदा है इसको आपने ऐसे उठा लिया और अगले वाले फंदे को भी हमने ड्रॉप कर लिया। अब हम इस फंदे को भी यहाँ पे सीधा बुन लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा कम हो गया, एक फंदा कम हो गया, एक हमने बुन लिया बीच में से, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 3 फंदे हैं, तो इनको हमने थोड़ा सा ऐसे करना है कि इस फंदे का इस साइड से हम बीच वाला हिस्सा लेंगे। यहाँ पे ये बीच वाला लेंगे, बीच वाला फंदा लेंगे, इसको पहले बुनेंगे। पहले बुन लिया। अब हमने फ्रंट वाले को उठाना है और बीच वाले फंदे को छोड़ देना है, फ्रंट वाले को नहीं छोड़ना। फिर इसको सिलाई पे डालेंगे और यहाँ पर अब इन दोनों का एक करेंगे इस तरीके से, क्योंकि अभी नहीं दिखेगा, जब थोड़ा सा बन जाएगा फिर आपको समझ आ जाएगा ये यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए अब ये वाला फंदा है, इसको तो हम ऐसे ही बुन लेते हैं। आगे हम डिजाइन भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये दो के मल्टीपल में फंदे जो डिजाइन है वो इस तरीके से डाले, 2+2+2 करके, और 2 उल्टा 2 सीधा का है वैसे ये, ठीक है। तो बेस में 2 उल्टे 2 सीधे ही बनाने हैं आपको, 2 सिलाइयाँ। उसके बाद आपने देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ वैसे आपने यहाँ पे करना है। आगे चल के भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, पर इसमें ना थोड़ा सा एक ही साइड से हम बुनेंगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन रहे, तो मैं अलग से इस डिजाइन को आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या करना है, ये 2 हैं आपके पास, इन दोनों को आपने ऐसे उठाना है, ऐसे घुमा के ले लेना है। तो जो ये पहला फंदा है इसको आप यहाँ पे बुन लेंगे, पहला बुन लिया, धागा अपनी साइड को किया। अब इस फंदे को हमने स्लिप करना है, इसको बुनना नहीं है। उसके बाद एक ही फंदा बुनना है सीधा, ठीक है। 2 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं, फिर धागा हम पीछे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ से भी इन 2 फंदों को आपने ट्विस्ट करना है, दोनों को उठाया, ऐसे घुमा के ले लिया। सिंपल डिजाइन है, बहुत इजी। एक फंदे को आप बुन लेंगे, यहाँ पे बुन लिया। अब धागा अपनी साइड को करना है और दूसरा फंदा जो है उसको आपने नहीं बुनना, इसको बिना बुने उतारना है। आगे के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा हम पीछे करेंगे। यहाँ पे देखिए फिर 2 फंदे आगे डिजाइन वाले, तो इनको हम ऐसे उठाएंगे और सीधी साइड से और घुमा के ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अब एक फंदा आप यहाँ पे बुन लेंगे सीधा, जो अगला फंदा है उसके पहले अब धागे को अपनी साइड करना है आपने, और इसको स्लिप कर लिया हमने। 2 फंदे फिर से उल्टे बुने इस तरह से, देखिए। अब फिर धागा हम पीछे करेंगे, आगे के फिर 2 डिजाइन वाले फंदे आ रहे हैं ना, ये वाले, इनके ऊपर इनको ऐसे सीधी साइड से घुमाएंगे और ऐसे ले लेंगे। अब क्या करना है, जो पहला फंदा आपको दिख रहा है उसको आपने सीधा बुन लेना है जो ट्विस्ट किया था, और दूसरे फंदे से पहले धागा अपनी साइड को करना है और इसको उतार लेना है, ठीक है, बिना बुने उतारना है। अब 2 फंदे आपने आगे उल्टे बुन लेने हैं। तो इसी तरीके से ना ये सारी सिलाई जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे ज्वाइंट पे आऊंगी ना मैं, यहाँ जो
यहाँ पे बाजू के साथ इसका फ्रंट का जॉइंट रहेगा, तब मैं फिर आपके साथ यहाँ पे मिलती हूँ। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही करनी है, 2 उल्टे 2 सीधे बुनने हैं। पहले 2 सिलाइयाँ बेस की बुननी है, 2 उल्टी और 2 सीधी। उसके बाद फिर आपने इनको ट्विस्ट कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हम अगले जॉइंट के पास है ना, तो यहाँ पे देखिए ये 3 फंदे मेरे रह गए थे यहाँ पर, जो आर्म के पास में आई हूँ। नहीं, फ्रंट यहाँ पे फ्रंट है ये जो फ्रंट या बैक कोई भी है, उसमें 3 फंदे मेरे पास रह गए हैं। तो 3 फंदे जब रह जाते हैं ना, तब हमने इस जो है रेगलोन जो स्टिच है उसको यहाँ पे सेट करना है। तो देखिए किस तरीके से करना है। धागा हमने पीछे करना है, और ये जो है ना, इन 2 फंदों को, इसको और इस फंदे को हमने बुन लेना है। तो ऐसे उठाएंगे हम इसको और सीधी साइड से, और अगले वाले को उठा लेंगे। बीच वाले में सिलाई नहीं डालेंगे। ये देखिए ऐसे मैंने बुन लिया। अब एक फंदे को ड्रॉप करेंगे, दूसरे फंदे को आप ऐसे उठा लीजिएगा, और इसके बाद ये 2 निकल गए ना यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, 2 फंदों का एक जो है यहाँ पे कम हो गया। अब एक फंदा जो बचा उसको ऐसे आपने बुन लिया। यहाँ पे सेम वैसे यहाँ पर भी यही करना है, लेकिन यहाँ अलग तरीके से करना है, जो अपनी लेफ्ट साइड वाले रहेंगे फंदे, ठीक है। क्योंकि ये जो आएगा ना, एक साइड इधर को घूमेंगी, दूसरी साइड इधर को घूमेंगी। तो यहाँ पे इसको हमने ऐसे करना है। इसको बीच वाले को लेना है, मैं पहले भी जैसे शेयर किया। सेंटर वाले फंदे को आप उठाएंगे, यहाँ पे सेंटर वाले को उठाया, इसको आपने सीधा बुन लिया। अब हमने क्या करना है, आगे सिलाई को लेना है। इस फंदे को आप उठाएंगे, इसके साथ यहाँ पे रख देंगे, और इन दोनों को, जो 2 बच के थे, इनको आपने बैक लूप से 2 का 1 कर देना है। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा भी कम हो गया, और यहाँ पे रेगलोन भी आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए बन गया। यहाँ पर ये जो है इधर को घूम गया, ये देखिए ये वाला फंदा जो है ना इस साइड को घूम गया, और ये वाला फंदा जो है इस तरफ को घूम गया। तो अभी नहीं दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको ये यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी यहाँ पे नोट लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे ज्वाइंट है ना, ये धागे ऐसे दिखेंगे, तो इनको हम ऐसे थोड़ा सा टाइट कर देंगे। बाद में इन धागों को काट के सुई से सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो गया। अब बाकी जो डिजाइन जैसा मैंने आपको बताया उसी तरह से ये डिजाइन जो है चलेगा। तो दोनों साइड से ना एक एक फंदा कम होगा, एक फंदा इधर से कम होगा, एक फंदा इधर से कम होगा, और यहाँ पे ऊपर को तिरछी सी लाइन हमारी बनती चली जाएगी। तो इस तरह से देखिए, अब धागा पीछे करेंगे, जो डिजाइन जैसा मैंने बताया वैसे आपने इसको सेट करना है, और डिजाइन एक ही साइड से बनेगा फ्रेंड्स। तो देखिए किस तरीके से ये होगा। आप भी मेरे साथ रहिएगा, जुड़े रहिए, इस चैनल आगे देखते रहिए इसको कि कैसे मैं इस डिजाइन को जो है बनाती हूँ। ये देखिए ऐसे करते हुए धागा अपनी साइड को किया, इसको स्लिप कर लिया, और 2 फंदे उल्टे बुन लिए, स्लिप कर लेना है, बिना बुने उतार लेना है। तो इसी तरह से अब आगे भी मैं इसको बनाती हूँ, फिर अगली सिलाई आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। ये देखिए फिर से आगे हम अगले जॉइंट के पास आर्म, और यहाँ पे जो फ्रंट और बैक का कोई भी एक पीस है उसके पास। तो यहाँ पे देखिए अब किस तरीके से हमने करना है। ये 3 फंदे मैंने इधर के रख लिए हैं अभी, ठीक है। आर्म के फंदे हैं 3, है ना। तो इनको, इन पे हम जो रेगलोन है उसको यहाँ पे सेट करेंगे। तो वही मैंने जैसे बताया, इस फंदे को उठाएंगे और अगले वाले को उठाएंगे, बीच वाले को नहीं बुनेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। 2 का 1 किया हमने इन दोनों का। अब बीच वाले फंदे को हमने ऐसे उठा देना है, और इसको अकेला ऐसे बुन लेना है। तो आपका ये वाला फंदा इधर को टर्न हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी सेम वही करेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए इधर वाला हो गया। अब इधर के 3 फंदे हम ले लेंगे, इस साइड वाले, ठीक है। ये हमारे दूसरे पीस के हैं, ये आर्म के थे, और यहाँ पे जो भी हमारा फ्रंट बैक में से कोई भी एक है उसके साथ के, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग है, सेम नहीं करेंगे, थोड़ा सा अलग है। तो बीच वाला फंदा हम पहले बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे बीच वाले फंदे को हमने अकेला बुन लिया पहले, ठीक है। अब यहाँ पे उतारेंगे, और ये जो पहला फंदा है इसको फिर से सिलाई पे ले लेंगे ऐसे करते हुए, और बैक लूप से इन दोनों का 1 कर देंगे। तो एक फंदा यहाँ पर भी कम हो गया। ये देखिए यहाँ पे 2 फंदे, एक इधर को कम हुआ, एक फंदा इधर को कम हुआ। बाकी हमारा जैसे डिजाइन चल रहा है ना, वैसे हम इसको बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमने क्या किया, इन दोनों को ट्विस्ट किया। ये डिजाइन भी है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 तरह के डिजाइन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो डिजाइन वाली वीडियो ना स्टार्टिंग में बनाएं, इस तरह से जो इकट्ठा ऊपर को बनाते हैं ना रेगलोन के साथ ज्वाइंट करके, आप प्लेन स्वेटर ही बना दीजिएगा। और डिजाइन यहाँ पे क्योंकि दोनों चीजें सेट करना नए बिगनर्स के लिए मुश्किल होगा, बाकी लोग तो बना लेंगे।
तो यहाँ पे डिज़ाइन इस तरह से ही है, देखिए सिंपल सा है। अगर आप चाहें तो इसको सेट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो इस डिज़ाइन को आप किसी दूसरे स्वेटर पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि अब एक ही साइड से ये बुनेगा तो इस डिज़ाइन को थोड़ा सा सेट भी करना पड़ेगा। और नहीं सेटिंग होगी तो फिर ऊपर प्लेन ही बनाया जाएगा, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन इसी तरह से है, ठीक है। 2 को ऐसे स्लिप किया, बहुत सिंपल है, 2 उल्टे 2 सीधा ही है ये एक तरह से। यहाँ पे ये सीधा फंदा हमने बुन लिया और उसके बाद दूसरा सीधा जो था उसको स्लिप कर लिया, धागा पहले आगे करके। अब 2 फंदे उल्टे, आगे भी धागा हम पीछे करेंगे। अब 2 फंदों को ऐसे घुमा के ले लेंगे सिलाई पे। पहले फंदे को आपने बुन लेना है सीधा, और जो दूसरा फंदा है उसको बुनना नहीं है, उसको बिना बुने उतारना है, धागा पहले अपनी साइड को करते हुए, ठीक है। तो ऐसे ही आगे भी चलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक जॉइंट बच गया यहाँ पे, है ना, इसको भी हम यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं। 3 हमने कर लिए और ये हमारा चौथा जॉइंट है। तो ये भी सेम उसी तरह से होगा। आपकी राइट हैंड वाला जो रहेगा, फंदे रहेंगे उनको हम वैसे ही करेंगे। एक इस फंदे को उठाएंगे, ये वाले फंदे को हमने ऐसे उठाना है, और इसका जो अगले वाला फंदा है उसको भी आपने ऐसे उठाना है, और 2 का यहाँ पे 1 कर देना है यहाँ पे। अब एक फंदे को आपने यहाँ पे छोड़ दिया। अब इस फंदे को, बीच वाले को ऐसे आप उठा के बाद में इसको सीधा बुन लेंगे। इस तरह से इसको हमने सीधा बुन लिया, ठीक है। अब सेम यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, बट 1 फंदा यहाँ पे घटाएंगे, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बीच वाले फंदे को हमने उठाया, बीच वाले फंदे को हमने अकेला बुना। अब क्या करना है, पहले फंदे को थोड़ा सा ड्रॉप करके फिर से उठा लेंगे यहाँ पे। अब 2 का 1 कर देंगे आप बैक लूप से सीधा बुनते हुए, बस इसी तरह से। अब यहाँ पे हमारे ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया रेगलोन कटिंग। तो जो धागे हैं उनको आप ऐसे बांध दीजिएगा ताकि ये खुले ना, और बाद में इनको आप कट कर सकते हैं, सिलाई में अच्छे से दबा सकते हैं इसी तरह से। अब बाकी फंदे जो हैं उनको आपने यहाँ पर, अब ये फंदा मेरा अकेला रह गया है डिज़ाइन के वाला, तो इसको ऐसे सीधा बुन लूँगी। उसके बाद 2 फंदे यहाँ पे उल्टे हैं तो उनको हम उल्टा बुन लेंगे, और उसके बाद धागा आगे करके जो पीछे करके जो डिज़ाइन जैसा है उसको वैसे ही सेट करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना ये बनाना, वहाँ पर मैंने एक मार्कर लगा लिया है ताकि मुझे सिलाई का पता चले कि मेरी सिलाई कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट रो ऐसे करते हुए, है ना। तो यहाँ से मैंने शुरू किया था ये, ठीक है। अब ये वाला ख़त्म करके ना मैं जब यहाँ पे आती हूँ ना, उसके बाद बताती हूँ कि सेकंड रो कैसे बुननी है, क्योंकि मैं राउंड में बनाते जा रही हूँ तो मेरी सेकंड रो भी सीधी साइड से ही आएगी। अगर आप राउंड वाली कोई नहीं बना रहे हैं, ओपन बना रहे हैं आगे से, तो आपकी सेकंड रो आएगी उल्टी साइड पे। तो सीधी और उल्टी साइड पे हमने कैसे बनाना है वो मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ और आपके साथ भी यहाँ पे शेयर करती हूँ कि एक साइड पे क्या हम इस डिज़ाइन को ऊपर ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। इसी तरह से रेगलोन तो ऐसे ही जाएगा जैसे मैंने बता दिया, लेकिन वो भी एक ही साइड से बुनना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन भी हमारा इसी तरह से डलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम, और ये मेरी सेकंड रो अब यहाँ पे स्टार्ट होगी। एक सिलाई हमने यहाँ पे बना ली थी, तो देखिए सेकंड रो हमने कैसे बनानी है। अब यहाँ पे हमने फंदे कटाए थे पिछली बार, ये रेगलोन कटिंग है, यहाँ पे फंदे कटाए थे पिछली बार, लेकिन इस बार हमने कोई फंदे नहीं कटाने। आपको जैसे दिख रहे हैं आपने वैसे ही इनको बुनना है। अब ये सीधे सीधे दिख रहे हैं ना, तो इनको सीधा सीधा बुनना है आपने। रेगलोन कटिंग पे सीधी साइड पे ही हूँ मैं, और दूसरी सिलाई है ये, लेकिन आप उल्टी साइड पे होंगे तो आपको उल्टे उल्टे सारे फंदे बुनने हैं जो रेगलोन कटिंग वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ सीधे सीधे बुन रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अब हमने जो ये फंदे हैं 6 फंदे रहेंगे, ये सारे हमने ऐसे ही बुनने हैं। और आगे के जो डिज़ाइन वाले फंदे हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि सीधी साइड पे ही हमने आना है ना, तो सीधी सीधी साइड पे ही सारा बुनना पड़ेगा। आप उल्टी साइड पे तो हम जा नहीं सकते, है ना। तो कैसे बुनना है कि जो फंदा हमने पिछली बार ड्रॉप किया था यानी स्लिप किया था, उसको हमने इस बार भी स्लिप करना है, ऐसे करते हुए उतारना है। 2 फंदे आप यहाँ पे सीधे बुन देंगे। अब जो आपको जैसे दिख रहा है वैसे बुनना है, बस वही फंदा एक स्लिप करना है जो पिछली बार भी स्लिप किया था। ये देखिए, इसको बिना बुने उतार लिया। अब 2 फंदे आपने यहाँ पे उल्टे बुन लिए, बस ऐसे बनाते हुए जाएंगे। और जो आपका रेगलोन के पास आओगे तो वो रेगलोन वाले आपने सीधे सीधे बुन देने हैं, 6 के 6 फंदे वहाँ पे, ठीक है।
जैसा जैसा आपको दिख रहा है वैसे वैसे बनाते जाइए। फिर ये जो डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन की जो 5वीं सिलाई आएगी, अभी सेकंड रो चल रही है, जब 5th रो आएगी तब हमने इनको दोनों को बुनना है। यहाँ पर अभी हम ऐसे ही बुनेंगे, एक को स्लिप करेंगे और जिसको पहले बुना था उसी को ही बुनेंगे। देखिए इसको स्लिप करते हुए जाएंगे और आगे के 2 उल्टे फंदे हमने बुन देने। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और जो स्लिप किया था उसको फिर से स्लिप करेंगे। तो सेकंड रो में भी ऐसे बुनना है और ये हमारी सीधी साइड पे ही हम बुनते जा रहे हैं, एक ही साइड पे स्वेटर बुन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये स्लिप कर लिया और 2 फंदे उल्टे बुन लिए, फिर एक बुन लिया, एक स्लिप कर लिया, 2 फंदे उल्टे बुन लिए। तो इसी तरीके से सारा बनाएंगे और जो रेगुलर वाला आएगा उसके बाद में उसके पास आके दोबारा मैं फिर एक बार बता देती हूँ जब मैं वहाँ पहुँचूंगी। तो आपने वैसे वो फंदे सीधे सीधे ही बुन लेने हैं और आप उल्टी साइड पे बुन रहे हैं तो आपको वो फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं, बस इतना सही फर्क है। अब मेरा क्या है, मैं राउंड में बुन रही हूँ तो मेरा ये सीधी साइड पे रहेगा, सारा सीधा सीधा सीधी साइड से ही मुझे बुनना पड़ेगा। तो एक सिलाई में हम कटिंग करेंगे और एक सिलाई में हम कटिंग नहीं करेंगे, इस तरह से हम यहाँ पे चलेंगे। अभी मैंने यहाँ पे कटिंग नहीं करी ना, तो पूरे में कटिंग हम इसमें नहीं करेंगे, अगली सिलाई पे जब आऊँगी तब कटिंग करूँगी। ठीक है, मान लो ये सिलाई आपकी उल्टी चल रही है, उल्टी साइड पे आप इसको बुन रहे हो, तो इसी तरह से बुनना है आपने। बस यहाँ पे एक ही फर्क रहेगा उल्टी सिलाई पे कि जो ये डिज़ाइन है उसका आप ये वाला फंदा आप उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे देखिए अब ये फंदा हमने, ये फंदा स्लिप करना है और ये फंदा हम बुन रहे थे तो उसको हमने उल्टा बुन लेना। बस जो बुन रहे थे उसको उल्टा बुनना है और जो स्लिप किया था उसको स्लिप ही करना है, ऐसे करते हुए, और सीधी साइड पे सीधा, बस इतना सा ही है फर्क। ठीक है, जब 5th रो में आऊँगी तो फिर इसको हम ऐसे ही दोबारा ट्विस्ट कर लेंगे ऊपर को, जैसे हम ना सीधा बुनेंगे। 5th रो में आऊँगी तो 2 उल्टे 2 सीधे ऐसे बुन लूँगी। जो ये फंदा स्लिप कर रहे थे ना उसको भी हमने बुन लेना है उस टाइम पे, लेकिन अभी हम ऐसे ही 3 सिलाइयाँ 4 सिलाइयाँ और ऐसे बना लेंगे। ये देखिए ऐसे करते हुए तो मैं ऐसे बुनती हूँ और आगे आपको फिर से जब रेगलोन के पास आऊँगी तो वो भी आपके साथ फिर से दोबारा एक। तो यहाँ पे देखिए अब पहुँच गए हम रेगलोन के पास, है ना। रेगलोन के पास आपने धागा पीछे करना है और ये सारे फंदे जो हैं इनको आपने सीधा सीधा बुन लेना है इसी तरह से। 6 के 6 फंदे आपने ऐसे बुनने। दूसरी सिलाई है, अगर आप उल्टी साइड पे बुन रहे हैं तो सारे के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। यहाँ पे देखिए ये उल्टा फंदा आ गया, 2 4 5 और ये 6। तो जो जैसा दिख रहा है वैसा भी आप यहाँ पे बुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस बार हमने सीधा ही बुनना है, जो जैसा दिख रहा है वैसा बुनना है। और अगली सिलाई जब आएगी तब हम फिर इसमें कटिंग करेंगे। तीसरी सिलाई में हमने इसमें कटिंग करना है। 2 सिलाइयों में, पहली सिलाई में कटिंग करेंगे, फिर एक सिलाई बीच में सिंपल प्लेन बुनेंगे जैसा दिख रहा है वैसा, और उसके बाद अगली जो सिलाई होगी उसमें आपने इसको फिर से ट्विस्ट करके फंदे घटाने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये कुछ इस तरह से बन गया है। यहाँ पे देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर ना हमने ऊपर यहाँ से यहाँ तक बनाना है हमने इसको 11 इंच, ताकि यहाँ से थोड़ा खुला रहे, अंदर भी कपड़े पहने जाते हैं ना तो टाइट ना हो। और यहाँ पे ऊपर गले के पास, यहाँ पे देखिए घटाई करते करते जब हम यहाँ से शुरू किया था तो ये काफ़ी बड़ा था और इसमें बहुत सारे फंदे थे, 440 के करीब फंदे थे इसमें। और यहाँ पर अब ऊपर ना हमें गले के लिए चाहिए 110 फंदे, गले के लिए टोटल 110 फंदे चाहिए। तो कम करते करते हमारा इतना हो गया है और 11 इंच की लेंथ हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी बनानी है। और ये डिज़ाइन और रेगलॉन एक बार तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, पर मैं अच्छे से ना आपको अब आगे बता दे रही हूँ, इसका छोटा सा वीडियो बना के बीच में बता देती हूँ ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना रहे इसको बनाने की, अगर आप यही डिज़ाइन सेम डाल रहे हैं। और फ्रेंड्स ये जो स्वेटर है ना, देखिए ये सीधी साइड से ही पूरा बना है। अब इसके बाद हमने इसको बिल्कुल सीधी साइड से ही पूरा बनाया ऊपर तक।
ये डिज़ाइन भी ऐसे ही डाला, तो ये वैसे 2 उल्टे 2 सीधे फंदे ही हैं, लेकिन डिज़ाइन मैं अभी शेयर करूंगी आपको। तो इसको ना हमने बहुत ही सेटिंग से सीधी साइड से ही इसको डाला, क्योंकि उल्टी साइड वाली जो सिलाई है वो भी हमें सीधे पे ही एडजस्ट करनी है, तो वो थोड़ा सा समझना पड़ता है उसमें कि हमने इसको किस तरीके से करना है। और ये वाली जो है इसमें भी एक बार हमने घटाई डाली और एक सिलाई हमने ऐसे ही बनाई, तो यानी सीधी सिलाई पे हमने इसमें घटाई डाली है और उल्टी साइड पे हमने इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन इसमें उल्टी साइड तो आई ही नहीं, हमने सारा ये सीधी सीधी साइड से ही बनाया, तो इसलिए ये थोड़ा सा मतलब ध्यान दे के बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ना ये दोनों, देखिए नीचे भी वैसा ही बना है और ऊपर भी वैसा ही बना है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं आया है, हमारा एक जैसा ही सारा यहाँ से पूरा ये बना हुआ है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ऊपर हमने इकट्ठा बनाया आर्म होल की कटिंग के बाद, और नीचे से अलग अलग पीस सारे बनाए हुए थे, वो मैंने आपके साथ वहां पे शेयर किया था। तो अब गला जो है ना, इसके बाद हमने 2 उल्टे और 2 सीधे फंदे ऊपर कर देने हैं। 110 फंदे रहने के बाद ना कोई घटाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ये हाई नेक हम बनाने जा रहे हैं, तो इसमें देखिए मैंने 2 सिलाइयां इकट्ठी लगा दी हैं, ये 2 जो सर्कुलर नीडल है ना वो 2 लगा दी हैं ताकि बनाने में इजी रहे। तो इसमें अब 110 फंदे हैं ऊपर, तो टोटल 110 ही हमने रखने हैं। और अब हमने 2 उल्टे 2 सीधे फंदे यहाँ पे ये कर देने हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे 4 फंदे हैं, तो इनको हम एडजस्ट करेंगे कि किस तरीके से हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी। बीच में अगर एक आधा फंदा बढ़ाना पड़ा या घटाना पड़ा तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे, पर यहाँ पे 2 उल्टे 2 सीधे फंदे ही आने चाहिए सर्कुलर में पूरे में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको आगे गले को बनाएंगे, तो वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर कर दूंगी इसको कि कैसा लगा ये और कितना इंच हमने इसको बनाया। तो वैसे टोटल हम 6 या 7 इंच इसको बनाएंगे ऊपर से, लेकिन अगर आप कम बनाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। लेकिन जब आपका यहाँ से यहाँ तक 11 इंच हो जाए और 110 फंदा यहाँ पे रह जाए, उसके बाद आपने इसके गले का शुरुआत करनी है। डिज़ाइन बंद कर देना है सारा, रेगलोन की कटिंग जो यहाँ पे जो कटिंग हो रही है वो हमने बंद कर देनी है, और बॉर्डर यहाँ पे बना देना है 2 उल्टा 2 सीधा का, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है ना बाजू का, सेम ऐसे ही हमने ऊपर को बना देना है ये। तो जैसे ये यहाँ पे 2.5 इंच बना है, तो हमने उसको अपने 7 इंच बनाना है, ताकि डबल करके ना फिर जैसे इस तरीके से डबल करके ये आए, तो इस तरह से इसको ऊपर को बनाना है। और जब हम इसकी वाइंड ऑफ करेंगे ना, ऊपर से यहाँ से फंदों को घटाएंगे ना बॉर्डर बनाने के बाद, तो उनको लूज थोड़ा घटाना है आपने, ठीक है। तो वो मैं आगे आपको लास्ट उसमें बता दूंगी, अभी मैं आपको डिज़ाइन यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे हम डिज़ाइन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 उल्टे और 2 सीधे का यहाँ पे बॉर्डर है, तो बॉर्डर नहीं मतलब जो डिज़ाइन है ना वो 2 उल्टे 2 सीधे का है। 2 के मल्टीपल में आपने जो फंदे यहाँ पे डालने हैं, तो यहाँ पे भी मैंने 2 के मल्टीपल में यहाँ पे कुछ फंदे डाले हैं आपको सिखाने के लिए। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। यहाँ पर 2 उल्टे हो गए ना, एक हमने पर्लवाइज स्लिप किया और एक उल्टा फंदा बुन लिया। अब धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये 2 लाइनें हम जो है ना उनको हम बेस के लिए बनाएंगे। 2 सीधे 2 उल्टे, फिर से 2 सीधे 2 उल्टे, बस इसी तरह से ना सारे फंदे हमने पहली सिलाई में ऐसे बुन लेने हैं। 2 सीधे 2 उल्टे, लास्ट में 2 सीधे, ऐसे ही आपने बना लेने हैं। 2 उल्टे 2 सीधे, सिंपल सा डिज़ाइन है और बहुत ही इजी डल जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए अब सीधी सिलाई से एक सिलाई हमारी बन गई सीधी साइड पे। अब दूसरी रो में आते हैं उल्टी साइड पे, तो जो जैसा दिख रहा होगा वही वैसा ही आपने बनाना है। तो यहाँ पे भी 2 उल्टे 2 सीधे ही रहेंगे, तो 2 उल्टे हो गए हमारे। अब यहाँ पे 2 सीधे होंगे, तो इस तरीके से ही हमने इस सिलाई को भी बना लेना है। 2 उल्टे 2 सीधे, तो सेकंड रो भी हमारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। 2 उल्टे 2 सीधे की ये हमारी बेसिक रो है और ये हर डिजाइन के बाद ऐसे ही डलेंगी। 2 उल्टे और यहाँ पर 2 सीधे। तो इस तरह से हमारी 2 सिलाइयां बना के खत्म हो गई। अब आ जाते हैं हम तीसरी सिलाई पे और सीधी साइड पे।
तो यहाँ पे देखिए अब हमने डिज़ाइन जो बनाना है ना, अब यहाँ पे डालेंगे। अब 2 सिलाइयों के बाद ना सबसे पहले बेसिक रो हमने बनाई, तो जो 2 उल्टे फंदे हैं वो तो आपने उल्टे ही बनाने हैं। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब धागा हम पीछे करेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको आपस में ट्विस्ट करेंगे, तो इस तरह से लेंगे और ऐसे हम इनको घुमा के ले लेंगे यहाँ पर। तो जो पहला फंदा आपको दिख रहा है ना, इसको आपने सीधा बुनना है, बैक लूप से घुमा के लेना है, सीधा बुनना है, ठीक है, ट्विस्ट करना है इनको। तो एक फंदा हमने बुन लिया। अब धागा हम आगे करेंगे और ये जो फंदा दूसरा वाला है इसको बुना बुने हम ऐसे उतार लेंगे। अब आगे के 2 फंदे आपको उल्टे दिख रहे हैं, वो आपने उल्टे बुनने हैं। फिर धागा पीछे करेंगे। यहाँ पर भी ये 2 फंदे जो हैं इनको आप ऐसे घुमा के ले लेंगे सिलाई पे इस तरह से, और जो पहला फंदा है उसको आप ऐसे बुन लेंगे और धागा अपनी साइड को करके दूसरा फंदा उसको स्लिप कर लेंगे, इसको बिना बुने उतार लेंगे। अब 2 फंदे आगे उल्टे बुन देंगे। फिर वही पैटर्न रिपीट करेंगे। आगे के जो 2 सीधे फंदे हैं उनको आप ऐसे सीधी साइड से सिलाई डालेंगे और ऐसे घुमा के सिलाई पे ले लेंगे और पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी साइड को करके ये फंदा स्लिप कर लेंगे दूसरा वाला, और यहाँ पर देखिए 2 फंदे उल्टे हैं तो उनको आप उल्टा बुन लेंगे। अब ये मेरे लास्ट में आगे है ना, तो अब चाहें तो इनको भी ऐसे स्लिप कर सकते हैं, पर इसमें हमारा एक ही फंदा हम यहाँ पे ये कर पाएंगे। जो एज वाला है उसको भी आप यहाँ पे सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी 3rd रो बना के ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं 4th रो में और सीधी साइड उल्टी साइड पे। तो उल्टी साइड पे आपने क्या करना है, जो उल्टे उल्टे फंदे हैं ना उनको आपने देखिए यहाँ पर ये 2 जो मेरे ये फंदे थे इनको तो मैं कॉर्नर पे है, इनको तो ऐसे बुना जैसे दिख रहे हैं। 2 सीधे फंदे हैं, इनको आप सीधा बुनेंगे जो सीधे दिख रहे हैं आपको। धागा अपनी साइड को करना है आपने, और ये जो आपने स्लिप किया था ना फंदा, धागा पीछे रखना है। जो फंदा स्लिप किया था उसको ऐसे स्लिप करना है और फिर धागे को अपनी साइड को करके जो उल्टा एक बुना हुआ फंदा दिख रहा है उसको आपने बुन लेना है। जो फंदा सीधी साइड पे बुना था वही फंदा उल्टी साइड पे भी बुनना है, और जो स्लिप किया था उसको स्लिप कर लेना है आपने। धागा पीछे ही रखना है, धागा सीधी साइड पे करके फिर उसको स्लिप करना है, ठीक है। तो 2 फंदे सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे, धागा अभी इधर ही रखेंगे, है ना। ये फंदा स्लिप किया था, इसको स्लिप करने के बाद धागा पीछे करेंगे अपनी साइड को, और ये जो फंदा है इसको उल्टा दिख रहा है तो उल्टा ही बुनेंगे जो इधर को हमने एक सीधा बुना था, ठीक है। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो उनको आप सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी साइड को करना, सॉरी धागा पीछे रखना है। इस फंदे को स्लिप किया था तो इसको यहाँ भी स्लिप करेंगे 4th रो में, और एक फंदा बुन लेंगे जो उधर को बुना था। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये 4 सिलाइयाँ बना के हमारी ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी 5वीं सिलाई में, और 5वीं सिलाई में देखिए किस तरह से करना है। ये 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं तो एक को स्लिप किया, एक उल्टा बुन लिया। अब धागा हम पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा दिख रहा है तो इसको आपने सीधा बुनना है, और ये जो दूसरा फंदा दिख रहा है इसको भी इस बार हमने सीधा बुन लेना है। यहाँ पे सीधा बुन लिया, धागा अपनी साइड को किया, 2 फंदे उल्टे। अब धागा फिर पीछे किया, यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुने। ये 5th रो है, 5वीं सिलाई है, ऐसे देखिए। फिर धागा अपनी साइड को किया, 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे किया, 2 फंदे सीधे। अब ये जो स्लिप किया फंदा हुआ था इसको भी आपने सीधा बुन लेना है, देखिए इस तरह से। धागा अपनी साइड को किया, 2 फंदे उल्टे बुने। अब ये लास्ट में भी 2 फंदे सीधे हैं तो उनको हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। तो ये इस तरीके से आएगा, यहाँ ट्विस्ट होके ऐसे आएगा। अब उल्टी साइड पे आते हैं तो ये भी सारी सिलाई 2 उल्टे 2 सीधे की आएगी। इधर अब हमने कोई स्लिप नहीं करना, 2 सिलाइयों में स्लिप कर लिया हमने। तो यहाँ पे भी 2 उल्टे और 2 सीधे। जब थोड़ा सा बन जाएगा ना फिर अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे देखिए, धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे, धागा अपनी साइड को करेंगे, 2 उल्टे फंदे, फिर धागा पीछे करेंगे,
2 सीधे फंदे। 6 रो तक ही है ये डिजाइन, इतना ही है। अब सीधी साइड पे 2 बेसिक सिलाइयां होंगी, वही 2 उल्टे 2 सीधे की। वैसे तो 5 ही सिलाइयों का डिजाइन है, लेकिन यहाँ से उल्टी साइड डाल के ना ये पूरा हो जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से है। अब दोबारा फिर हम ऐसे ही 2 सिलाइयां और बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ट्विस्ट हो गया ना, फिर दोबारा सिलाइयां 2 सिलाइयां बनाएंगे वही फर्स्ट में जैसे हमने बनाई थी, और फिर इसको दोबारा ट्विस्ट करेंगे। इस तरह से ही ये दोबारा चले। अब देखिए यहाँ पे दोबारा कैसे डालना है इसको, ठीक है। तो फिर से हम 2 सिलाइयां वही बेसिक रो बुनेंगे। 2 फंदे पहले उल्टे हैं, धागा पीछे करेंगे। अब इनको दोबारा से दो सिलाइयां बुन लेंगे, एक सीधी और एक उल्टी। तो उल्टी साइड पे भी ऐसे ही बुनना है और सीधी साइड पे भी ऐसे ही बुनना है। तो ये हमारी बेसिक रो हो जाएंगी। 2 सिलाइयां आपने से बुननी है। तो ये मैं ऐसे बुन लेती हूँ, फिर दोबारा आपको ट्विस्ट करके दिखाती हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि डिजाइन हमारा कैसा दिख रहा है। वैसे अभी भी आपको दिखने लग गया होगा ये। तो यही ना, जैसे हमने जो उल्टी सिलाई डाल रहे हैं वो यहाँ पे हम गिन लेंगे। जब मैंने अभी जो स्वेटर बनाया उस पे जो डाला, तो उसपे मैं बिल्कुल सीधी साइड से ही ये सारा कुछ डाला है। ये डिजाइन आराम से सेट हो जाता है। सीधी सीधी साइड पे बुन रही हूँ ना, तो जो उल्टी सिलाई है वो भी मैं यहाँ पे गिन ली है, और जो सीधी है वो भी। फिर 2 बेसिक रो भी मैंने यहाँ पे गिन के बनाई है कि अब ऐसे करना है। तो उसी तरह से ये आराम से सेट हो गया। बस थोड़ी सी देर मुझे समझने में लगी है, फिर उसके बाद आराम से ये सेट हो गया सीधी सीधी साइड पे पूरी स्वेटर में। नहीं तो फिर आप इस तरीके से बना रहे हैं, या तो कोई धागा चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ डिजाइन बन जाएगा, या फिर पूरी स्वेटर प्लेन प्लेन बनाए, या 2 उल्टे 2 सीधे वाला कोई डिजाइन हो जो दोनों साइड से एक जैसा दिखने वाला हो, तो आप उस डिजाइन को यहाँ पे इस तरह से स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप प्लेन प्लेन बना दीजिए, ठीक है। तो उस तरह से भी बन जाएगा। या फिर कोई जैसे होता है ग्राफ वाला कोई डिजाइन हो, वो आप डाल सकते हैं। देखिए ये बेसिक रो हमारी खत्म होगी। अब हमने फिर वही यहाँ पे फंदे जो हैं वो ट्विस्ट करने हैं। इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे 2 फंदे हमने इस एक फंदा स्लिप करके एक फंदा उल्टा बुन लिया, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ से भी इन फंदा को हम ट्विस्ट कर लेंगे। ये देखिए 2 फंदे घुमाए, एक फंदे को हमने ऐसे बना लिया सीधा, और एक फंदे को बिना बुने उतार लिया। पहले फंदे को बना लिया और दूसरे को बिना बुने उतार लिया। फिर धागा पीछे करेंगे। अब इन 2 फंदों को फिर से ट्विस्ट करेंगे। तो ऐसे लेंगे, ऐसे करते हुए, और एक फंदे को उठा के आगे लेंगे और इसको बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। और दूसरे फंदे को जो है धागा अपनी साइड को करके इसको हम स्लिप कर लेंगे, और बाकी वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले बनाया। ये देखिए यहाँ मैंने डिजाइन उस पे भी आपको दिखा दिया है, लेकिन दोनों साइड से नहीं दिखा पाई थी क्योंकि एक ही साइड से था। तो इस तरीके से ये दोनों साइड पे मैंने इसमें दिखा दिया आपको, ठीक है। अब ये देखिए ऐसा दिखेगा ये डिजाइन जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना। ये वाली स्वेटर पे भी ऐसे दिख रहा है। ये थोड़ी सी थिक वूल है ये वाली, और ये थोड़ी पतली वूल है, तो इस पे ऐसे दिख रहा है। ये देखिए देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो अब उल्टी साइड पे भी सेम वही बनाना है। एक सिलाई वैसी बनानी है, फिर सीधी साइड पे आपको एक उल्टा एक सीधा का 2 सिलाइयां बुननी है, फिर से इसी तरह से ट्विस्ट करना है। तो अब ना मैं आपको ये वाला भी बता देती हूँ जो हमने यहाँ पे रेगलोन किया है। वैसे पहले भी इसकी वीडियो डाली है, लेकिन यहाँ पर भी मैं एक बार ये शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। ये एक ही इस पे बता देती हूँ, बस इस उल्टी सिलाई ऐसे बना के फिर आगे दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे रेगलोन का बता देती हूँ कि रेगलोन में हमने यहाँ पर फंदे कैसे जोड़ने होते हैं। तो मैं इसी पे बता देती हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे हैं, यहाँ 16 फंदे हैं ये मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 16 फंदे हैं। तो 8 फंदे समझ लीजिए कि एक साइड के हैं, और 8 फंदे समझ लीजिए दूसरी साइड के हैं। यानी इधर है फ्रंट पार्ट और इधर है आर्म। तो दोनों को हमने जोड़ना है, बाजू और अगले वाले पल्ले को जोड़ना है। तो देखिए किस तरह से जोड़ना है। तो यहाँ पे 6 फंदे मैं इधर के बुन रही हूँ और 6 फंदे हम इधर के, और जो बीच में आएंगे उनको हम रेगलोन का यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे पहले फंदे को मैंने स्लिप किया है और धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे देखिए 5 फंदे और बुनेंगे। तो 2 हो गए, 3, 4, 5 और ये 6 देखिए यहाँ पे 6 फंदे इधर आ गए ना और 6 ही फंदे इधर हो जाएंगे। 1 2 3, ये देखिए 6 हो गए ना। बीच में हमें चाहिए 4 फंदे। तो आप ये समझिए कि 2 फंदे इस तरफ के मैंने ये ले लिए, ये 2 फंदे जो हैं ये इस साइड के हैं और ये 2 फंदे जो हैं ये इस तरफ के हैं। ठीक है, तो इन पे हम ये सेटिंग करेंगे। अभी हम इन पे ही सेटिंग करेंगे। तो ये देखिए कैसे करनी है। तो अब यहाँ से क्या करना है, एक फंदा हमें और लेना पड़ेगा घटाने के लिए। एक फंदा हमेशा दोनों साइड से एक फंदा जाएगा। तो यानी बीच के 4 फंदों पे डिजाइन सेट होगा और एक फंदा जो है ये फंदा ही घटाया जाएगा दोनों तरफ से। जब आप सारे पल्लों को इकट्ठा जोड़ते हैं ना, सारे पार्ट्स को, फ्रंट बैक और आर्म दोनों को जोड़ते हैं तो इस तरह से जोड़ा जाता है। तो एक फंदा ये वाला लेंगे और एक फंदा इनमें ये वाला लेंगे और बीच के ये 2 फंदे जो है ये हमेशा रहेंगे। ये हमेशा रहेंगे। एक फंदा जो है हर तीसरी सिलाई में घटता जाएगा एक फंदा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करना है। अब ये 3 फंदे जो हैं ये इस तरफ के मान लीजिए आप। ठीक है, और ये 3 फंदे जो हैं वो इस तरफ के। तो देखना कैसे करना है। ये फंदे को उठाएंगे हम और ये पहला फंदा इन दोनों को लेंगे। बीच वाले फंदे में सिलाई नहीं डालनी। तो इनको हमने सीधा बुना, सीधा बुन दिया। अब एक फंदे को ड्रॉप करना है, छोड़ दिया एक फंदे को, इसको नहीं छोड़ना। इसके साथ हम ये बीच वाला इसको भी उठाएंगे, इसको सीधा बुन लेंगे। अब इन दोनों को भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक फंदा कम हो गया और एक यहाँ पे डिजाइन सेट हो गया। अब सेम इधर भी ये 3 फंदे हमारे लगेंगे। 3 फंदों में से जो सेंटर वाला फंदा है ना, बीच वाला, उसको पहले बुनेंगे हम। बैक लूप से ऐसे उठाएंगे इसको और इसको हम सीधा बुनेंगे ऐसे करते हुए। सीधा बुन लिया। अब क्या करना है, इन दोनों को छोड़ना है और इसको पकड़ लेना है फिर से पहले वाले को। अब ये 2 फंदे रह गए ना, अब इन दोनों को हमने बैक लूप से 2 का 1 कर देना है इस तरीके से। तो एक फंदा कम हो गया इसमें भी। ठीक है, एक फंदा हमारा इधर कम हो गया और एक फंदा इधर से कम हो गया। देखिए 2, 4 और 5 रह गए और इधर भी ये 2, 4 और ये 5 रह गए और बीच के 4 फंदे जो है हमेशा ही चलेंगे आपके। अब इनको हम सीधा बुन लेंगे। आपका कोई डिजाइन होगा तो डिजाइन के अकॉर्डिंग आप बुन लीजिएगा। ठीक है, इनको सीधा बुनते हुए सारी उल्टी सिलाई सारी उल्टी ही बुनेंगे हम, या आपका कोई डिजाइन होगा तो डिजाइन के हिसाब से आप बुनिए। और जो बीच में हमारे रेगलोन के 4 फंदे हैं वो हमारे उल्टे उल्टे ही आएंगे। पीछे से उल्टी सिलाई में जो रेगलोन के 4 फंदे हैं ना वो उल्टे उल्टे ही आएंगे। उनको कुछ नहीं करना, उनको कोई डिजाइन नहीं डालना, वो सीधी साइड पे ही डिजाइन डलता है। तो ये दूसरी सिलाई है इसकी डिजाइन की, रेगलोन के डिजाइन की दूसरी सिलाई है। ये आपने 4 फंदे बुन लिए उल्टे उल्टे। उल्टी साइड पे कुछ भी नहीं करना, बस सीधी साइड पे ही हमने घटाना है। वैसे तो ये हो गया खत्म, 2 ही सिलाइयों का डिजाइन है, लेकिन एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ और आपको यहाँ लगेगा कि फंदे देखिए कैसे कम होते जा रहे हैं। तो ये ऐसे दिखेगा, देखिए इस तरह से। ये 4 फंदे हैं, 2 ये और 2 ये। अब हमने ये वाला फंदा इसके साथ मिला लेना है, इसको घटाना है। ठीक है ना, और इधर से भी ये वाला फंदा मिला लेना है। तो टोटल हो जाते हैं यहां से लेके यहां तक 6 फंदे। अब यहां बुनेंगे हम 4 फंदे, 3 फंदे रहेंगे ना, 2 तो हमेशा चलेंगे ही। एक फंदा हर बार इसमें शामिल होता चला जाएगा जो कि घटता चला जाएगा। अब ये देखिए 4 फंदे मैंने बुन लिए ना, और यहां पर इस फंदे को उठाएंगे, बीच वाले को नहीं उठाएंगे और पहले वाले को उठाएंगे। तो देखिए यहां से ये 2 फंदे एक साथ ले लिए। अब एक को छोड़ देंगे, इसके बाद जो बीच वाला आता है ना उसके बाद इसको भी हम ऐसे पकड़ के बुन लेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा कम हो गया और एक बुना गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कम हो गया। उसके बाद देखिए अब फिर से ये वाला वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया। बीच वाले फंदे को उठाना है और इसको बैक लूप से ऐसे उठा के इसको बुन दिया हमने, ये बुन दिया। अब पहले फंदे को ऐसे ड्रॉप कर देना है, बीच वाले फंदे को ड्रॉप कर दिया और पहले वाले को हमने उठा दिया। अब ये 2 फंदों को ले लेना है साथ, है ना, एक पहले को और लास्ट वाले को। जैसे हमने इधर से बुना, इधर पहले और लास्ट वाला पहले उठाया और इधर बाद में उठाया। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। देखिए ये अब यहाँ पे रह गए कितने फंदे, 4 यहाँ पे रह गए। एक फंदा हमारा और कम हो गया, दोनों तरफ से एक फंदा जो है वो कम हो गया। अब इनको सीधा बुन लेंगे और उल्टी साइड से सारी सिलाई उल्टी उल्टी है तो उसको कुछ भी नहीं करना, सारा उल्टा उल्टा ही बुनना है आपने। जो रेगलोन वाले फंदे हैं ये फंदे जो हैं ये उल्टे उल्टे बुनेंगे, बाकी आपका इधर और इधर कोई डिजाइन होगा तो आप वो डाल सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए अभी इनको भी हम इसी तरह से हर तीसरी सिलाई में इसको कम करना है। उल्टी साइड पे पूरी सिलाई उल्टी उल्टी, और फिर सीधी साइड पे आएंगे तो ये वाला फंदा उठा लेंगे और ये वाला फंदा ले लेंगे इसके साथ, तो कम होते चले जाएंगे ना। तो इसी तरह से हम ये रेगलॉन वाला जो है वो उसको सेट कर लेंगे अपने स्वेटर में। और ये रहा हमारा नीचे का डिजाइन। तो मैंने दोनों ही आपको यहाँ पे दिखा दिए। तो अब आपकी इच्छा है, आप ये डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये मैं बना लेती हूँ ना गला इसका स्वेटर का, फिर आपको दिखाती हूँ एक उल्टा और एक सीधा का ऊपर बनाते हुए। यहाँ पे गले में हम ऐसे ही बना लेंगे ना इसको, ऊपर से एक उल्टा और एक सीधा का यहाँ पे सेटिंग करेंगे। और अब हमने इसमें कोई भी ये वाली घटाई नहीं करनी, ये बिल्कुल घटाई नहीं करनी जो मैंने ये वाली बताई, देखिए ये वाली ये हर बार एक एक फंदा कम होता चला गया ना। इसी डिजाइन में ये एक एक फंदा यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फंदे थे ना। तो ये देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला डिजाइन जो है देखिए इस तरह से है ना, ये देख पा रहे होंगे ना आप यहाँ पे। ये वाला जो डिजाइन है ये वाला डिजाइन है, ठीक है। और ये जो डिजाइन है ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, ये वाला डिजाइन है, ठीक है। तो आप प्लेन में भी डालेंगे ना तो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा, आप किसी भी कलर में इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बस अब मैं इसको ऊपर 2 उल्टा 2 सीधा का बॉर्डर बनाऊंगी, और उसके बाद एक बार आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे हमने कितना बनाया इसको ऊपर को हाइट वाइज, ठीक है। और साइडों पे हम कर लेंगे इसकी सिलाई पूरे स्वेटर की। तो उसके बाद मैं आपको लास्ट सीन आपको दिखाती हूँ कि फिर ये कैसा लग रहा है। हाँ, ये हाई नेक है एल साइज का, और इसी तरह से आप एक्सएल भी बना सकते हैं, डबल एक्सएल भी बना सकते हैं, और स्मॉल मीडियम भी बना सकते हैं। जो भी आपके बच्चे का, आपके किसी भी बच्चे का डिजाइन हो, या खुद के लिए बना रहे हो, या जेंट्स स्वेटर भी बना रहे हो, तो सेम ऐसे ही बनेगा इकट्ठा। यहाँ से फ्रंट बैक और आपने आर्म बना लेनी है। और उसके बाद ना, अगर देखिए मैंने ये बनाया है एल साइज का, तो जैसे स्मॉल है तो इसमें 2 इंच कम रख दीजिए, मीडियम है तो स्मॉल है तो यहाँ 4 इंच कम होगी, और मीडियम है तो यहाँ 2 इंच कम रहेगी, यहाँ से 2 इंच। 17 है तो 15 रखिए, है ना। तो यहाँ पे जो उसके बाद 2-2 इंच आप कम कर दीजिए, ठीक है। तो फिर ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको इसको दिखाती हूँ फाइनली, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये गला हमारा रेडी हो गया बनके। अब देखिए कितना अच्छे से बन गया है, और इसका मेजरमेंट मैं आपको दे देती हूँ। और ये देखिए दो उल्टे 2 सीधे फंदों को इस तरीके से सेट करते हुए आप एक उल्टा एक सीधा भी बना सकते हैं, जैसे आपने बाकी बॉर्डर बनाया होगा उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको बता दिया कि 110 फंदे मैंने गले में रखे थे। गले में जब तक ये 110 फंदे नहीं रह गए थे यहाँ पे, तब तक मैं इसको बनाती रही हूँ। और 11 इंच की लेंथ हमने यहाँ पर रखी थी, जो हमारे ये रेगलॉन कटिंग वाला हिस्सा है, यानी आर्म होल जिसको हम वैसे बोलते हैं, वो वाला। तो यहाँ पे देखिए अब हमने इसको मैंने 5 इंच बनाया है फ्रेंड्स। 5 इंच काफ़ी हो गया है ये इस तरह से। और यहाँ से जब घटाएं ना तो थोड़ा सा लूज घटाएं, और जैसे एक उल्टा एक सीधा ऐसे ही घटाना है आपने, जैसे एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए। ये नहीं कि सारे फंदे सीधे सीधे बुन लिए तो उस तरीके से घटाना, वैसे नहीं घटाना। जैसे जैसे आप नीचे बुन रहे थे 2 उल्टे 2 सीधे जैसे बुन रहे थे वैसे घटाना है। 2 उल्टे 2 सीधे ऐसे ही बुनते हुए इनको बाइंड ऑफ करना है। और इस तरीके से देखिए अब ये हमारा परफेक्ट हो गया है बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना ही बनाया। अगर आप चाहते हैं इसको और लंबा बनाना तो 6 से 7 इंच आप इसको और भी बना सकते हैं। एक और फोल्ड देना होगा आपको, तो ठीक है। अगर 3 फोल्ड वाला बनाना होगा ना तो ऐसे इस तरह से एक और फोल्ड आप इसमें दे सकते हैं इस तरीके से, अगर आपको वैसे बनाना है तो। लेकिन मुझे इतना ही चाहिए था तो मैंने ये 5 इंच बनाया। आप चाहें तो इसको 7 इंच भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे ठीक लगता है वैसे उस हिसाब से आप लेंथ इसकी बना दीजिएगा। और जो सिलाइयाँ आपकी यहाँ पे चल रही होंगी ना, आप उन्हीं सिलाइयों से यहाँ पर बनाएं। बहुत टाइट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से, क्योंकि गला एकदम नहीं तो फिर बहुत ही टाइट सा फील होगा, वैसा नहीं बनाना। क्योंकि इसको हमने राउंड उसमें ऐसे इस तरीके से फोल्ड करना होता है ना, तो अगर बहुत टाइट होगा तो फिर गले में ऐसे टाइट फील होगा। इसलिए अब ये टाइट भी नहीं होगा और लूज भी फील नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी जो सिलाइयाँ यहाँ पर है, नीचे आपने 9 नंबर लगा रखी हैं तो आप 9 से ही इसको ऊपर बनाएंगे। अगर यहाँ पर 10 नंबर हैं तो 10 नंबर से ही बनाइए। जब नीचे से जिन सिलाइयों से बनाते हुए आ रहे हैं उन्हीं से ही आपने गला बनाना है।
जैसे हम बाकी स्वेटर्स में तो चेंज करते हैं ना, अगर 9 नंबर से बना रहे हैं तो 10 नंबर से हम चेंज करते हैं गले का बॉर्डर के लिए। जैसे वी गला बनाना होता है ना, तो 10 नंबर की सिलाइयों पे बनाते हैं, या 11 या 12 पे बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नहीं करना, यहाँ पर जिनसे आप ये वाला बनाया है उन्हीं से ही आपने ऊपर ये वाला बनाना है। तो इसी तरह से देखिए हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया है बनके, देख लीजिए। यहाँ से भी देखिए इसकी बहुत अच्छी शेप आई है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा लूज मैंने बनाया था इसको, और यहाँ से हमारी थोड़ी सी शेप सी आ गई है। बनाया सीधा ही है, यहाँ पे कटिंग नहीं किया है बिल्कुल भी। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इस एरिया से भी कटिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी कमर की यहाँ पे शेप दे सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, स्ट्रेट ही बनाया है इसको। और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो यहाँ पे देखिए बाजू भी हमारी इस तरीके से, यहाँ पे मैंने बनाया था, ये आपको पहले ही मेजरमेंट दे दिया था मैंने इसका पूरा। उसके बाद हमने ये 11 इंच बनाया है ऊपर को, यहाँ पर देखिए 11 इंच बनाया है। अगर बड़े यानी छोटे बच्चे का है, यानी 5-6 साल का या 7-8 साल का, तो उसको आप यहाँ पे 8 इंच या 9 इंच बना सकते हैं, ये वाली चीज़। लेकिन ये बड़ों के लिए है तो आपको 10 से 11 इंच आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये टाइट रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये स्वेटर रेडी हो गया है फ्रेंड्स, और आप इसको ज़रूर ट्राई करना, और आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ जल्दी ही। थैंक यू।